ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ hey you boy Sama Jet with another vlog ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਲੌਗ ਇੰਜ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਬਣਾਓ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। कंटेंट ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ करे नहीं ਉਹਨੂੰ सोन दो भाईजान, ਉਹਨੂੰ नहीं ठालना। ब्रो आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आया है भाई आपका। पहले आया दसो मेरी वेल्डिंग वाली इनका कैसी हैं भाईजान। पूरे 10 पाउंड ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ लेकिन ਫੇ भी 10 पाउंड ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ब्रो। विद I'm with my new hair style yo man। और आज एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ मैं आपके पास। अल्स्टर यूनिवर्सिटी बर्मिंघम कैंपस में जो लोग रीसिट एग्जामिनेशन दे रहे हैं या दे रहे थे या जो भी है उनकी, या जिन्होंने देने हैं, लाइक जो दे रहे हैं उन्हें तो पता लग गया होगा, जिन्होंने देने हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अच्छी तो नहीं कह सकते, है तो बुरी इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर सी बात है। आप अब रीसिट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इट्स मीन कि आपका जो पेपर है कोई वो फेल हो गया है, प्रोग्राम बढ़ गया आपका किसी पेपर में, तो जिसकी वजह से आपको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, मतलब जो आने वाले हैं उन्हें भी पता लग जाए। भाईजान 49 मार्क्स आपने नहीं लेने, आपने 50 लेने हैं। पट्टी दास इन्हां नूं 1% ਹੋਰ ਲੈਣਾ। हाँ जी, जुल्म नहीं भाई, जुल्म भाई, वो बड़ा जुल्म। बात ये है 50 नंबर आपने लेने ही लेने हैं, जो मर्जी हो जाए। 49 पे आप फेल हो तो वो रीसीट का मैं अभी लैपटॉप ओपन करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, प्रॉपर क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी दिखाता हूँ। आओ पट्टी, पहले हम बिरयानी खाते हैं फिर हम व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पट्टी आओ, और आपको हम दिखाते हैं बाद में भाईजान कि क्या सीन है। मैं नीचे जा रहा हूँ, और अगर आपने गाइस एक मुर्दा देखना है तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। हमारे कमरे में एक मुर्दा भी रहता है, बाकी आपको जाके दिखाते हैं जी। भाई आ गए नीचे, लैपटॉप ओपन करते हैं। उसका मैंने पोर्टल ले ली है, तो मैं यही था कि मैंने कहा मैं पोर्टल लेके हर चीज़ आपके सामने करूं, आपको दिखाऊं कि क्या रिज़ल्ट आया, किस में मार्क्स कम है, और उसकी मैं फिर प्रॉपर वीडियो बनाता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कहाँ बैठे हैं वो, किस वजह से उन्हें रीसीट में कहाँ कब एग्ज़ाम लिया है, कब नहीं लिया, क्या उनका अब इन्वायरमेंट है एग्ज़ाम का, जो मामला है वो सारे मैं आपको ना क्लियर करता हूँ। यार तू फिर आ गए, तू की चाहना वा, तू मैनू पहले आया था। मैं एग्जाम चाहना की करके रहा मैं यार इन्फॉर्मेशन दे रहा जनता नू, ते जनता कहंदी वड्डा मूंह, तेनू बहुत मिस करदे यार पट्टी। मैं हाँ वो आंदे वो पिछे साइकिल ते 19-20 दा फर्क आ बस, गद्दी 19-20 दा फर्क आ, मतलब 19 का फर्क, 19 दा। चलो जी मैं अभी दिखाता हूँ आपको, चेक करें जी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पोर्टल मैंने खोल ली है, ठीक है। अब उसका रिज़ल्ट आया हुआ है, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा आपको, मेरा क्लास फेलो है और मामलात मैं आपको नहीं बता सकता। ये देखें जी, ये है जी एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस, ठीक है। ईयर वन 1 ही साल का होता है ईयर 1। ये उसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिक्स रिज़ल्ट है, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट जो रीसिट में अब उसने स्टार्ट किया है वो उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, सेकंड का कोई नहीं है, ठीक है बेटी। तू तो नहीं पढ़ रहा जावे तेरा होए नहीं, मैं समझ गया तेरी गल, समझ गए। मैं कहा मेनू समझ है, मैं कहा मेनू आप नहीं पता जी, मेनू समझ आ गई तो इन्हां नूं भी आ गई, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 47, ये ग्लोबल बिजनेस इन कॉन्टेक्स्ट। ये जो भी स्टूडेंट हैं ना हमारे इंटरनेशनल बिज़नेस के, एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस के, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है ग्लोबल बिजनेस इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारा टीचर बहुत फारिग था, हमें वैसे ही नंबर घट आ रहे सी। चीनी सी वो साला ਵਿੱਚ ਹੀ चीनी शुरू कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ इंग्लिश सी, ਉਹਦੀ इंग्लिश भी ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, इसलिए ਸਾਨੂੰ बहुत ही समझ आती थी। तो और ये है कि ये देखें जी, इसका फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा था वो जनवरी इनटेक का था, क्योंकि जनवरी इनटेक वाले लड़के अभी आ रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं वो अभी आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट जनवरी इनटेक का जो सब्जेक्ट था, हमने इसमें ये देखे सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स उसके जो हैं ना, मार्क्स 50, ये दो में 50-50 हैं, 70 हैं, 73, 67, 82, ये मार्क्स उसने लिए हुए हैं। ये सब्जेक्ट हैं आपके 4 और 4 8, जो कि पहले 2 सेमेस्टर्स में आपको कराए जाते हैं, उसके बाद जाके ये आपके थर्ड सेमेस्टर में जो है डेजर्टेशन स्टार्ट हो जाती है। अब सीन इस तरह है कि आप लोगों ने परेशान, तो इमरान खान की आंदा वा
सबसे पहले तो आप नहीं घबराना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, घबराना नहीं है। हाँ जी, तो ये अब मैंने आपको बता दिया, रिज़ल्ट दिखा दिया। अब इसका कंपार्ट आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, 47 मार्क्स, वो आपको कुछ भी नहीं बताते, रिज़ल्ट भी बस रिज़ल्ट के मार्क्स आते हैं, चेंज होते रहते हैं, आपको ना किसी कश्मकश में रखते हैं कि आपको आइडिया ना हो, ठीक है। अब हम सब लोगों को, क्लास फेलोज़ को ईमेल आई है डेजर्टेशन ऑनलाइन इनरोलमेंट, डेजर्टेशन अपनी कर लें। हम सब अपनी डेजर्टेशन की इनरोलमेंट कर रहे थे कि उसकी मुझे कॉल आई है कि यार मुझे ईमेल आई हुई है कि भाईजान अपना सब्जेक्ट इनरोल करें। मैं कहूँ यार तेरा केड़ा सब्जेक्ट रह गया? फिर उसने बताया ग्लोबल बिजनेस इन कॉन्टेक्स्ट, कोई सेकंड सेमेस्टर में असाइनमेंट नहीं सही बनी। मैंने कहा यार वो तो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा। फिर खैर बात होती होती मैंने देखा, पता लगा, मैंने रिज़ल्ट खोला, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाईजान ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, इसमें गालिबन हमारे यहाँ 3 मेरे ख्याल में उसने चीज़ें बनाई हुई थी, एक असाइनमेंट थी, फिर एक प्रेजेंटेशन थी, फिर एक कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन था, उसकी भी कोई उसने परसेंटेज जो थी वो ऐड की हुई थी। समझ रहे? समझ मैं ना मजाक नहीं करना, मैं बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। हाँ तो बहुत सीरियस है। नहीं तो सीरियस है, सीरियस है। एक मिनट मैं और सीरियस हो जा, हम सीरियस लग रहे हैं? नहीं थोड़ा और भाई होर होने से तो मुझे तो छोटियां करा मैं कलाबाजी खा लेनी है हूँ, फिर आखिरी हाल है ये। तो ये सीन है जी। अब उसको ये आई है मेल कि भाई अपना सब्जेक्ट ऑनलाइन जो आपका रह गया है उसको इनरोल करें। मैं थक गया, मैं चला माफा जा, तो उसको ना आप इनरोल करें। उसने अब सब्जेक्ट इनरोल किया है, ये सब्जेक्ट की मेल भी थी, वो मेल मैं शो नहीं आपको करवा सकता क्योंकि वो आती हैं, हमें 2 मेल्स दी होती हैं, एक जीमेल, एक यूनिवर्सिटी की अपनी मेल होती है जो कि आउटलुक पे बनी होती है। वो आउटलुक उसकी मेरे पास ओपन नहीं है तो वो मैं आपको शो नहीं करवा सकता, अदरवाइज़ मैं आपको शो करवा देता। फिर अब उसने सब्जेक्ट इनरोल किया है कि सीन कुछ ये है, इसमें इंफॉर्मेशन जो बेसिकली बताने का ये है कि टेंशन कोई नहीं है, आपका जो टाइम है ना, लाइक कि कुछ उसको भी यही परेशानी थी, वो भी यही कह रहा था कि यार मेरा जो टाइम है वीज़े का वो 1 ईयर और सम मंथ्स हैं, तो वो उसमें क्लियर हो जाएगी मेरी डेजर्टेशन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। अब सीन ये होता है कि हमारी डेजर्टेशन स्टार्ट होगी पहले, हमने डेजर्टेशन पहले स्टार्ट कर ली, हमारी Feb 7 को जाके रिज़ल्ट है, सब कुछ ओके हो जाएगा। अब उनकी क्या है, क्योंकि हमारा वीज़ा मई तक है, मई 31 तक, तो उनका जो है वो उनका 1 मई को उनकी सबमिशन है, विद इन 10-15 डेज उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो हमने फेब के बाद फ्री रहना है वो अब इस टाइम में वो अपनी जो रीसिट के एग्ज़ाम है वो देंगे, और जो टाइम हमें फ्री रहना है उसमें वो जाके डेजर्टेशन देंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रह जाता है, सेकंड में कोई सब्जेक्ट रह जाता है, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको एक चांस जो है वो यूनिवर्सिटी विदाउट फ़ी, कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई उसकी फ़ीस नहीं है भाई, वो आपको करती होती है और वो आपको देना ही देना है उन्होंने, तो उसका आपको एक चांस लाजमी मिलेगा। ये मैं चीज़ें आपको सारी बता रहा था कि ये नहीं, अगर एक बार पहले रह गया, 3 महीने की छुट्टियां बाकी होती हैं, तो उनको नहीं होंगी, वो उसमें दोबारा देंगे। हाँ, जिसमें हम फ्री थे, हाँ, वो भी उसमें फ्री रहे हैं, उस टाइम में वो भी फ्री रहे हैं। अब उनका रीसीट एग्जाम तब आया जब हमारी डेजर्टेशन स्टार्ट हुई है। उनका कोई 25 डेज का सेशन था जिसमें 3-4 लेक्चर्स थे, 4 या 5 लेक्चर्स थे, वो भी ऑनलाइन। डेजर्टेशन का ये मज़ा, डेजर्टेशन ऑनलाइन है, उनका भी ऑनलाइन था, उन्होंने घरों में बैठ के दिए हैं भाईजान, घरों में बैठ के उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लिए हैं, असाइनमेंट बनवाई हैं और सबमिट करवानी है। नहीं अगर दूसरी बार हुआ तो फिर दूसरी बार होगा तो ये फिर कुछ इशू होगा, वो यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, यूनिवर्सिटी उसकी कोई फ़ीस भी मेरे ख्याल में चार्ज करेगी और इनका वीज़ा भी एक्सटेंड करेगी और उसके भी मेरे मे भी चार्जेस हों इसका। नहीं फिर तो वो एनएचएस की फीस भी लेंगे, वो एग्जैक्टली एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होगी। वो पीएसडब्ल्यू को टाइम देनी होती है, वो पीएसडब्ल्यू का होगा नहीं तो वैसे हाँ, वो सब कुछ आपका इंक्लूड होगा। अब इसमें ये था कि लड़का भी बड़ा परेशान था, इसने एम्बेसी को प्रॉपर मेल किया है जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरा एक सब्जेक्ट रह गया था, अब आप कल को कहें कि यार आपने सब्जेक्ट फेल किया था, हम आपको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम लगाया था, हम आपको वो नहीं देंगे वर्क परमिट। ऐसी कोई बात नहीं है, एम्बेसी की मेल आई है, उन्होंने कहा भाईजान हम आपको वर्क परमिट देंगे, बस आपने डिग्री कंप्लीट करनी है विद इन द टाइम।
आपका जो टाइम है उसमें आप 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं बेशक, लेकिन आपने जो आपको एक चांस मिल रहा है उसमें वो चारों क्लियर कर लेते हैं आप, उसके बाद आपको वर्क वो क्या कहते हैं PSW अलाउ हो जाता है, कोई इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं है। यूनिवर्सिटी को खुद डंडा होता है कि भाई आपने स्टूडेंट को कैसा पढ़ाया जो कि सब्जेक्ट में रह गया, तो वो सब्जेक्ट उनका वो रेपुटेशन खराब होती है कि पास रेट इनका थोड़ा है। एग्जैक्टली। फिर जो नया बच्चा आता है वो पहले 6-7 ਨੂੰ हमें उन्हें फ़ोन किया ਹੁੰਦਾ भाई ये पास कर देंदी है, वही सीन है। फिर बच्चा उस तरफ नहीं जाता, 1000-1500 ज़्यादा भर लेता है, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है। तो यही चीज़ है, यही मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप एक दफ़ा देख लें। 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में जो 4 हैं वो 4 में से पहले 4 एक सब्जेक्ट सेमेस्टर के हैं। ये जिस पे 2-2 लिखा हुआ है वो फर्स्ट सेमेस्टर था, जिस पे 3-3 लिखा हुआ है वो सेकंड सेमेस्टर था। तो ये उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, 47 मार्क्स। तो यही पासिंग रेशो 50 है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 2 सब्जेक्ट्स में उसके 50 हैं, वो उसमें पास है। तो ये भी लोग पूछते हैं पासिंग रेशो क्या है, ये वो मैं हर व्लॉग में बताता हूँ तकरीबन ये चीज़ें, तो लोग वो चीज़ नहीं सुनते। उसके बाद मुझे लोग पूछ रहे थे जॉब्स का, ये वो इंशाल्लाह मैं, अब हम सब जॉब्स यहाँ पे घर में रह रहे हैं, काफ़ी लोग सारे जॉब्स कर रहे हैं, सबका मैं एक एक इंटरव्यू लूँगा, व्लॉग बनाऊँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह जॉब मिलती है, क्या मामलात हैं, कैसे आपने जो जॉब है वो आते ही फाइंड करनी है। कुछ लोग हैं जिन्हें तीसरे दिन मिल जाती हैं, कुछ 3 महीने बैठे रहते हैं। नसीब की गेम भी है, आपका अपना भी, हार्ड वर्क भी है, आपका एटीट्यूड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि आप अगले बंदे को किस तरह जाके उसको कहते हैं कि यार हम कर लेंगे ये वो मामलात, आप किस तरह कन्फेस करते हैं अपने अगले बंदे को। मेरी इंग्लिश पास हुई चंगा यूके बैठा वापसी लाओ आइट्स उन्होंने मेरा पर्चा ही पाड़ देना, उन्होंने कहना गलती ना ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਸ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾੜੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ? ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਐ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬਰਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਿਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਹੋਏ ਪਤਾ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਰਿਸਟਰ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਈ। ਬਰਿਸਟਰ ਆ ਨਾ, ਬਰਿਸਟਰ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਬਰਿਸਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਐਲਐਲਬੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਬਰਿਸਟਰ। ਯੂ ਆਰ ਬਰਿਸਟਰ ਨਾ। ਕਾਰਡ ਛਾਪ ਕੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਬਾਜੀ ਛਪਾਤੇ ਨੇ। ਅਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਇਓ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 28ਵਾਂ ਰੈਂਕ, 28 ਰੈਂਕ ਯੂਕੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਚ 28 ਰੈਂਕ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਭਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਈ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਹਾਲੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਫੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਰ ਆਇਆ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰੀ? 1 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਭਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਦੱਸ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰੋ। ओके, बराबर हो गया ना भाई, बस साहब बराबर भाईजान, साहब नहीं पीछे होना। तो ये जी हमारे सारी, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैं फिर थानू सब्जेक्ट दिखा देना। और ये देखें जी, ये अब नीचे उन्होंने रिज़ल्ट पे एक और चीज़ भी बताई हुई है कि मार्क्स फॉर द स्टूडेंट इनरोल्ड बर्मिंघम लंदन पब्लिश्ड कंफर्मेशन बाय द बोर्ड ऑफ एग्जामिनर। तो ये उन्होंने बताया, और उन्होंने इसके नीचे ये भी लिखा हुआ था कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपके लाइक, ये देखें, फॉर सम मॉड्यूल्स विच आर पास बाय ग्रेड ओनली द रिजल्ट में बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज मार्क्स एज फॉलोज 100 इज इक्वल टू पास, 0 इज इक्वल टू फेल। कुछ मार्क्स हैं जो परसेंटेज पे होते हैं, जिन पे उन्होंने 100 या 0 लिखा होता है। 100 इट्स मीन यू आर पास, 0 इट्स मीन यू आर फेल। सिंपल सी बात है। तो कई कुछ सब्जेक्ट होंगे लाइक डेजर्टेशन का में भी इस तरह हो कि 100 और 0 में से दिए हों। तो ये सीन है। बाकी उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। 300 समझ लगी?
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ तो कसम चका ला ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ गई होनी लगी होनी है। है ठीक है भाई। तो जी ये हमारा आज का व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी। जॉब वाला करने हैं। हाँ नेक्स्ट फिर व्लॉग उसके में बाद आपको यूनिवर्सिटी ना विजिट कराना। आपको जॉब्स का बताते हैं आपने किस तरह ढूंढनी है, फिर इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटीज़ की विजिट कराएंगे। मेरी वाली तो तुसी वेख ली होनी, लेकिन मैं इंशाल्लाह विद इन लाइक अब मैं 2-3 मंथ से यूनिवर्सिटी नहीं गया, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो मैं विद इन इंशाल्लाह 2-3 वीक्स यूनिवर्सिटी का विज़िट करना है, कुछ मामला पता करने हैं वहाँ से, तो मैं वहाँ पे जाके आपको दोबारा एक दफ़ा जो है वो दिखाऊंगा उनकी ब्रांच के किस तरह की है, क्योंकि जनवरी इनटेक आ गया, बच्चे आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दबा के लाइक शेयर किदा किदा कहंदा ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਦਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦਬਾ के लाइक शेयर करेंगे होना चाहिए, जाना चाहिए, ये करना चाहिए, लाइक शेयर होना चाहिए, दबा करें। और अब भी होना चाहिए भाईजान। सुते थोड़े हेडर वाला पाया हुआ है। नहीं तूने सही बात की, वैसे अब हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा अपना बॉय पट्टी को। पट्टी पे पता नहीं तू पूरा भी आ रहे हैं कि नहीं, एक मिनट नहीं आ रहे यार, वाइड एंगल है ना, वाइड एंगल। एक मिनट रुक, ये पट्टी हुन जाके किते तू पूरा आगे पूरा आ गया पूरा। तो इसी के साथ हम जी अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। पट्टी पूरा आ गया और कोई नेक्स्ट व्लॉग भी बनाते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम बताया हुआ है UXAMA_JUTT जट। इस पे आप मुझे मैसेज करें, मेरी एहो जी बूथियां दियां तस्वीरां लगियां होंगियां और ओपन अकाउंट है, तो आप विज़िट करें, देखें और भाई को फॉलो शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ कर दें। और भाई का चैनल भी मोनेटाइज हो गया, उसका आपको नेक्स्ट अगले व्लॉग में बता देते हैं इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। पट्टी अल्लाह हाफिज़ कर, अल्लाह हाफिज़। पहले कलमा पढ़ना तू भाई यार नहीं, कलमा पढ़ पहले, क्यों है कलमा पढ़। ए पार्ट ब्लॉग ही नहीं नहीं ए आ जाएगा, तू उंगल कर रही। नहीं नहीं तू कलमा मैं पढ़। मैं तेरे तो मैं डिग्री में 6 महीने हो गए ने, तेरे ते केस करवा तू सू करेगा, सू कर दे। जे पट्टी ने मैं ते सू कीता ना, मैं पट्टी ते सू सू कर देना। I'll see you in court। I'll see you in court जब बड़ा डायलॉग है यूके दा, I'll see you in court है पट्टी। जेड़ा बंदा भी होवे सू सू हो जाना। हाँ ओके जी, अल्लाह हाफिज़ पट्टी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।